आकर्षण के नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम उससे अनजान हैं। वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ते हैं? क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों हम हमेशा ही दुखी रहते हैं? आइए इसे ठीक से समझते हैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी से। और इस कहानी के अंत में आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने इस बारे में क्या बताए हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, सारे बिगड़ जाते थे। सफलता उससे कोसों दूर थी। वह कुछ भी काम करता उसे सफलता ही नहीं मिलती। उसके चलते उसके घर परिवार में हमेशा अशांति ही रहती थी, हमेशा क्लेश से भरी रहती थी। उसे एक ऐसी मंत्र की जरूरत थी जिससे उसे शांति मिल सके और सब परेशानियां खत्म हो सके। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानियों से, कई विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिसको पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो सके। लेकिन उन ज्ञानी लोगों ने, उन विद्वानों ने उन्हें बहुत सारे मंत्र दिए जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। उसने सारे मंत्र अपनाया, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति एक गुरु के बारे में सुना। उसने सुना कि गांव से दूर एक पहाड़ी पर एक महागुरु रहते हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा कि क्यों न उस महागुरु से मिलकर कोई मंत्र ले लें ताकि उसके सारे दुख दूर हो सके। उसने उस महागुरु को खोजता हुआ एक जंगल में पहुंच गया और जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसे महागुरु मिले। उसने महागुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया मेरे दुख हर लें। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में तो सभी लोग एक से बढ़कर एक दुखी हैं। तुम कितने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। गुरु ने कहा, तुझे क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जो नियम आप बताएंगे वह करूँगा। सारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, यह सब चीज़ें पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे दहकती अंगारों पे चलना होगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम नहीं है। गुरु की बात सुनकर वह सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अगर अंगारों पे चलना भी बहुत आसान काम है तो फिर कठिन काम क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। मैं सब कुछ कर लूँगा जो आप बोलेंगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही तुम यहाँ से अपने घर को चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गया। बस गुरुदेव, इतना ही बोलना है? यह तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। गुरु ने कहा, ठहरो, जरा पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में यह बात दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में बिल्ली की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बिल्ली का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, यह काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। और यह कहकर वह व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही वह अपने मन में कहना शुरू किया कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बिल्ली का ख्याल आ जाता है। जब भी वह कुछ कहता है तो उसे गुरु की बिल्ली वाली बात याद आती है, लेकिन वह यह भी कहता है कि मैं बहुत सुखी हूँ,
लेकिन जब जब वो कहता, बिल्ली का ख्याल उसके मन में और भी गहरा होते जाता और वह ऐसा कहते कहते जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बिल्ली दिखाई देना शुरू हो गया। उसे चारों तरफ सिर्फ बिल्ली ही बिल्ली दिखाई देता था। उसने सोचा, आते वक्त यह बिल्ली कहीं दिखी नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं। वह अपने मन में सुखी हूँ और ऐसा बोलता हुआ वह अपने घर पहुँच गया। पर घर पहुँचकर अपनी पत्नी से बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ, बिल्ली परोस दो। बिल्ली सब निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा कि आज से कभी उसके मन में बिल्लियों का कभी ख्याल तो नहीं आया था, तो आज कैसे आ रहा है और उसे हर जगह बिल्ली ही बिल्ली क्यों दिखाई दे रहा है। वह सब कुछ छोड़कर गुरु के आश्रम पे जा पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव यह क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे तो हर जगह सिर्फ बिल्ली ही बिल्ली दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था कि बिल्ली का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी तो जुबान पर ही बिल्ली बैठ गया है। आज से पहले कभी इतने बिल्लियां नहीं देखे। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव जैसा आपने कहा मैंने तो वैसा बिल्कुल ही नहीं कर पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु बोले, अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया है तो यह जरूर काम करेगा। गुरुदेव कृपया करके मुझे जल्दी समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बिल्ली का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बिल्ली ही दिखाई दे रहा है। उसकी यह बात सुनकर गुरुदेव जोर से हंस पड़े और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसा कि तुम पहली बार आश्रम में आए थे, तुम्हें वे बिल्लियां दिखाई नहीं पड़े, और अगर एक दो बिल्ली दिखाई भी दिया होगा तो वह तुम्हारे ध्यान में नहीं गया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर में बिल्ली थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो जो तुम्हारे मन की गहराइयों में होना चाहिए था वह तुम्हारे जुबान पे था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन यह तुम्हारे मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज से बचना चाहते थे वही तुम्हारे मन की गहराइयों में बैठ गया। तुम बिल्ली से बचना चाहते थे तो तुम्हारी मन की गहराइयों में बिल्ली ही बैठ गया, इसलिए हर जगह तुम्हें बिल्ली ही बिल्ली दिखाई पड़ रहा था। जहाँ बिल्ली नहीं था वहाँ भी तुम्हें दिखा, जैसे तुम्हारे भोजन और तुमने मुझ में भी बिल्ली ही देखा। इसलिए इसे ठीक से समझो, मन की गहराइयों में यदि यह मंत्र है, मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तुम्हारे पास जितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन की गहराइयों में यह बात है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक ही लगेगा, फिर चाहे उसके पास चीज़ें कम क्यों न हो। और अगर उसके पास दुख भी हो गया तो उसमें वह सुख निर्मित कर लेगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार का व्यंजन रहते हुए भी वह दुखी ही रहेगा। ठीक इसके विपरीत जो भीतर से मन से सुखी रहता है उसके पास यदि 2 सूखी रोटी भी है तो उसे खाकर वह हमेशा सुखी ही रहेगा। इसलिए मन में जैसी धारणा लगाओगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा, जिस प्रकार तुमने बिल्ली ढूंढ ली। फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ। हम जो हमेशा सोचते हैं वह हमारे मन में भी बैठ जाती है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो बिल्लियों पर ही चल रही थी, इसलिए वह मुझे दिखाई दिया। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में दुख ही बैठा हुआ है और मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा उल्टा ही सोचता रहता हूँ और इसीलिए मंत्र भी उल्टा ही
हो जाता है। वास्तव में जो भी हमारे मन में चलता है वह एक साधना की तरह ही होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता हो तो उसे फल अवश्य मिलेगा। अगर मन में हम गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसीलिए अच्छी सोच, अच्छे विचार रखें तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और वह व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करके वहां से चला गया। दोस्तों, बुद्ध ने इस बारे में कहा है कि हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ज़्यादातर हम सकारात्मक विचारों को न पकड़ के नकारात्मक विचारों की तरफ ही आकर्षित होते हैं। इसलिए जब भी हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो उसे हमें जल्दी से पकड़ने की ज़रूरत है। वैसी विचारों को जितना जल्दी हो सके उसे काम में लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक विचार में बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आपने क्या सीखा और इस बारे में क्या सोचते हैं, एक कमेंट जरूर दीजिएगा। क्या पता आपके कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।